हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एम के मिश्रा चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने संस्कृत विषय के सभी वैकल्पिक प्रश्न रखे गए हैं। ये वैकल्पिक प्रश्न राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला प्रश्न वैकल्पिक प्रश्नों का ही होगा और पहले प्रश्न के 10 अनुभाग होंगे। ये 10 नंबर का होगा। तो राजस्थान बोर्ड ने 10 प्रश्नों के लिए 100 प्रश्न जारी किए हैं। उन सभी 100 प्रश्नों का हल सहित विवरण आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। इसके सब क्वेश्चंस में पहला है, भारतवर्षस्य उत्तरस्याम दिशि वर्तते। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में है, क्या है? हिमालय है, विंध्याचल है, समुद्र या इंदु सरोवर, हिंद सरोवर जिसको कहते हैं वो है, या फिर गंगा सागर है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, हिमाद्री या हिमालय। दूसरा क्वेश्चन है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि इत्ययं श्लोकः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, यह श्लोक कौन से ग्रंथ से उद्धृत है, लिया गया है? ए, विष्णु पुराणात्, ऋग्वेदात्, रामायणात् या बृहन्नारदीय पुराणात्। तो इसका सही आंसर होगा ए, विष्णु पुराणात्, विष्णु पुराण से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्य भूः किम निगद्यते। समान संस्कृति वालों की पैतृक और पुण्य भूमि क्या कहलाती है? एक राष्ट्र, एक राज्य, एको भूखंड है, या फिर पितृभूः या पुण्यभूः। तो इसका सही आंसर होगा एकम राष्ट्रम। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रस्य उत्थान पतनयोः अवलंबः कः वर्तते। राष्ट्र के उत्थान और पतन का सहारा कौन है? तो राष्ट्र का उत्थान और पतन किस पर आश्रित होता है? राष्ट्र के शत्रुओं पर, या फिर राष्ट्र के लोगों पर, या जो राष्ट्र के लोग नहीं हैं उन पर, या राष्ट्र के मित्रों पर। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीयः, राष्ट्र के लोगों पर। अगला क्वेश्चन है, हिमाद्रिः भारतस्य तिष्ठति। हिमालय भारत के में स्थित है, कहाँ? उत्तर में। हिमाद्री अर्थात हिमालय, हिमालय भारत के उत्तर में है, या दक्षिण में है, या पूर्व में, या पश्चिम में। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर, भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। छठा क्वेश्चन है, भारतम समुद्रस्य स्थितम। भारत समुद्र के स्थित है, दक्षिण में या उत्तर में, या पूर्व में, या पश्चिम में। तो भारत समुद्र के उत्तर में स्थित है, तो इसका आंसर होगा उत्तरम। सातवां क्वेश्चन है, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च इत्यानुसारेण विद्यायाः कति प्रकाराः। विद्या, शस्त्र और शास्त्र, इसके अनुसार विद्या के कितने प्रकार हैं? तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। तो ये 2 प्रकार हो गए। तो सही आंसर होगा द्वे, 2 प्रकार। आठवां क्वेश्चन है, भवन्ति भूयः पुरुषाः भारत भूमि भागे। पुरुष भारत की भूमि पर पुनः पुनः होते हैं, किससे? पुरुष रूप से, या मानव रूप से, या फिर देवलोक से, या देव रूप से, या फिर पुण्य रूप से। कहने का तात्पर्य है कि भारत भूमि पर पुरुष पुनः पुनः जन्म लेते हैं, तो वो किस रूप से जन्म लेते हैं? तो देव रूप से पुनः पुनः जन्म लेते हैं, अर्थात स्वर्ग में चले जाते हैं और पुनः धरती पर आ जाते हैं। तो सुरत्वात् इसका आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन है, बालकः
सिंह शिशोः किम गणयितुम इच्छति। बालक सिंह शिशु के क्या गिनने की इच्छा करता है, केश या मानव गिनने की, या दंत, या पैर। तो सर्वदमन दांत गिनने की इच्छा करता है, तो आंसर होगा दंतान। 10वां क्वेश्चन है, बालकस्य किम नाम आसीत। बालक का क्या नाम था। तो शकुंतला के पुत्र के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो रिपुदमन था, दुष्टदमन, हरिदमन या सर्वदमन। तो इसका सही आंसर होगा सर्वदमन। 11वां क्वेश्चन है, तापसी कस्य क्रीडनकम आनेतुम गच्छति। तापसी किसका खिलौना लाने के लिए जाती है, मारीच का, सर्वदमन का, मार्कंडेय का या दुष्यंत का। तो इसका सही आंसर होगा से मार्कंडेय का। 12वां प्रश्न है, जात कर्म समये कह बालकाय अपराजिता नाम औषधिम ददाति। जात कर्म समय में कौन बालक को अपराजिता नाम की औषधि प्रदान करता है। तो जात कर्म संस्कार है। इस संस्कार के समय ये अपराजिता नाम की औषधि सर्वदमन को किसने दी थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दुष्यंत ने, मारीच ने, शकुंतला ने या मार्कंडेय ने। तो इसका सही आंसर होगा मारीच ऋषि ने। अगला क्वेश्चन है, तापसी केन पदार्थेन निर्मितम मयूरम आनयति। तापसी किस पदार्थ से निर्मित मयूर लाती है, स्वर्ण निर्मित, सोने से बना हुआ, या ताम्र निर्मित, तांबे से बना हुआ, काष्ठ निर्मित, काठ से बना हुआ, या मिट्टी से बना हुआ। तो इसका सही आंसर है मिट्टी से बना हुआ। 14वां क्वेश्चन है, माँ खलु चापलम कुरु इति उक्तम। चंचलता मत करो, ये किसने कहा था। तापसी ने कहा था, बालक ने कहा था, सिंह ने कहा था, या नेपथ्य में ध्वनि आई थी। नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से ध्वनि आई थी। तो ये जब शुरू होता है नाटक, उस समय ये कथन आया था, तो ये नेपथ्य में ही कहा गया था। 15वां क्वेश्चन है, अहो बलीयः खलु भीतो अस्मि इति केन उक्तम। अरे मैं तो निश्चय ही डर गया हूँ, ये किसने कहा। बालक ने, राजा ने, पहली तापसी ने या दूसरी तापसी ने। तो ये बालक सर्वदमन ने ही कहा था। 16वां क्वेश्चन है, इति तापसीम विलोक्य हस्ति कह। इस प्रकार तापसी को देख करके हंसता है कौन। राजा हंसता है, या सिंह शिशु हंसता है, या बालह हंसता है, या तापसी हंसती है। तो इसका सही आंसर होगा बालह। सर्वदमन जो बालक है वही हंसता है। अगला क्वेश्चन है, आकार सदृशम चेष्टितम एवस्य किम कथयति। आकार के समान ही इसकी चेष्टा क्या कह रही है, कि ये ऋषि कुमार है, या फिर न ऐसा ऋषि कुमार है, ये ऋषि कुमार नहीं है, या न ऐसे मुनि कुमार है, ये मुनि कुमार नहीं है, या न ऐसे राजकुमार है, ये राजकुमार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा न ऐसे है ऋषि कुमार है, कि यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत ये देख करके कहता है कि आकार सदृशम चेष्टितम एवस्य, कि आकार के समान ही इसकी चेष्टाएं हैं, और ये चेष्टाएं कह रही हैं कि ये ऋषि कुमार नहीं है। 18वां क्वेश्चन है, रक्षा करंड के औषधि राशित। रक्षा करंडक में औषधि थी, रक्षा सूत्र में औषधि थी, कौन सी औषधि बंधी हुई थी। अपराजिता नाम की, पराजिता नाम की, संजीवनी नाम की, या मृत्युंजयो नाम की। तो इसका सही आंसर होगा अपराजिता नाम की औषधि। 19वां क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमि अस्ति। मेवाड़ राज्य उद्भव भूमि है किसकी, उत्सर्ग परंपरा की अर्थात बलिदान परंपरा की, या शूरवीरों के शौर्य की, या प्रताप की, या वीरों की। तो ये किन की उद्भव भूमि है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आते हैं ये बुक के अनुसार आते हैं। तो इसके अंदर यद्यपि मेवाड़
इन सभी की उद्भव भूमि है, लेकिन बुक के अंदर जो पंक्ति है वो यही है कि मेवाड़ उत्सर्ग परंपरा की भूमि है। तो हमें आंसर इसके अनुसार ही देना है, बुक के अनुसार देना है। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा उत्सर्ग परंपरायाः। 20वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रतापस्य वंशः आसीत्। महाराणा प्रताप का वंश था, पुण्य वंश के थे या सिसोदिया वंश के थे या गुप्त वंश के या मौर्य वंश के? तो आंसर होगा सिसोदिया वंश। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। अगला क्वेश्चन है, मुगलैः सह प्रवृत्तम प्रतापस्य मुख्यम युद्धम आसीत्। मुगलों के साथ हुआ प्रताप का मुख्य युद्ध कौन सा था? तो चित्तौड़ युद्ध था या उदयपुर युद्ध या हल्दी घाटी या फिर चावंड युद्ध? तो ये तो लगभग सभी को पता ही है कि प्रताप का मुगलों के साथ हल्दी घाटी युद्ध ही प्रसिद्ध है। 22वां क्वेश्चन है, प्रतापाय कह स्वीयम संपूर्णम धनम दत्तवान। प्रताप को किसने अपना संपूर्ण धन दे दिया था? चेटक ने, उदय सिंह ने, हकीम खां सूरी ने या भामा शाह ने? तो दोस्तों, प्रताप को अपना संपूर्ण धन भामा शाह ने दे दिया था। 23वां क्वेश्चन, प्रतापस्य राज्याभिषेकः कस्मिन् ग्रामे अभवत्। प्रताप का राज्याभिषेक किस गांव में हुआ था? उदयपुर में, चित्तौड़ में, मावली गांव में या गोगुंदा गांव में? तो प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ था। 24वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रतापस्य जन्म विक्रम संवत कस्मिन् वर्षे अभवत्। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत के कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1597 विक्रम संवत थी या 1540 थी, 1697 थी या 1857 थी? तो इसका सही आंसर होगा विक्रम संवत 1597। दोस्तों, ईस्वी यदि पूछा जाए तो आपको 1540 करनी है और विक्रम संवत पूछा जाए तो 1597 करनी है, क्योंकि विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, प्रताप सिंह यदा मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान् तदा तस्य कियत् वयः आसीत्। प्रताप जब मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर बैठे तब वे कितने वर्ष के थे? 23 वर्ष के, 32 वर्ष के, 40 वर्ष के या फिर 50 वर्ष के? तो इसका सही आंसर होगा 32 वर्ष के थे वो। 26वां क्वेश्चन है, प्रतापः कीदृशः नायकः आसीत्। धीर नायकः। प्रताप कैसे नायक थे? धीर नायक थे, धीरोदात्त थे, धीर प्रशांत थे या धीर ललित थे? तो प्रताप धीर नायक थे। 27वां क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य से स्थिति ही केन कारणेन समीचीना नासीत्। मेवाड़ राज्य की स्थिति किस कारण से अच्छी नहीं थी? युद्धाधिक्येन, युद्धों की अधिकता से, या अनावृष्टि कारणेन, वृष्टि अर्थात बरसात नहीं होने से, या अतिवृष्टि कारणेन, बरसात अधिक होने से, या दुर्भिक्षेण, अकाल के कारण? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा युद्धाधिक्येन, ज़्यादा युद्ध होने से मेवाड़ की स्थिति ठीक नहीं थी। 28वां क्वेश्चन है, प्रतापस्य पिता कः आसीत्। प्रताप के पिता कौन थे? विक्रमादित्य, संग्राम सिंह, उदय सिंह या अमर सिंह? तो प्रताप के पिता थे उदय सिंह। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्थायां स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत्। बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद का नाम था क्या? वीरू, बीरमा, वीर या वीरसा? तो स्वामी केशवानंद का बाल्यावस्था में नाम था बीरमा। 30वां क्वेश्चन है, बाल्यकाले स्वामी केशवानंदः आसीत्। बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद थे क्या? पशुचारक, पशुओं को चराने वाले, चाय विक्रेता, चाय बेचने वाले, राजसेवक या फिर रजकह धोबी? तो बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद पशु चराते थे, तो पशु चारक है। 31वां क्वेश्चन है, मातुः निधन समय बीरमा आसीत्। माता के निधन के समय बीरमा थे शिशु, किशोर, युवा या बालक? किस अवस्था में थे वो? तो माता के निधन के समय बीरमा
किशोर अवस्था में थे, लगभग 16 वर्ष के थे वो। 32वां क्वेश्चन है, केशवानंद इति नामकरणम केन कुत्र च कृतम। केशवानंद ये नामकरण किसने और कहाँ किया था? सर छोटू राम ने किया था पंजाब में, या फिर एक साधु ने कुंभ मेले में, या राजा महेंद्र प्रताप ने वृंदावन में, या माता पिता द्वारा मगलूणा गांव में। तो इसका सही आंसर होगा एक साधु के द्वारा कुंभ मेले में किया गया था। 33वां क्वेश्चन है, संस्कृतम अध्येतुम कस्य शिष्यत्वम बीरमा अंगीकृतवान। संस्कृत पढ़ने के लिए किसका शिष्यत्व बीरमा ने स्वीकार किया था? अर्थात किसके शिष्य बीरमा बने थे? बीरमा अर्थात स्वामी केशवानंद। स्वामी कुशलदास के, स्वामी विरजानंद के, गुरु नानक देव के, या बंदा बहादुर के। तो संस्कृत उन्होंने स्वामी कुशलदास जी से सीखी थी, तो इसका सही आंसर होगा स्वामी कुशलदास से। 34वां क्वेश्चन है, यदा स्वामी केशवानंदस्य शिक्षारंभ जाता है तदा सह आसीत। जब स्वामी केशवानंद की शिक्षा शुरू हुई तब वे थे कितने वर्ष के? 5 वर्षीय 5 वर्ष के, 10 वर्षीय 10 वर्ष के, 12 वर्षीय 12 वर्ष के, या 16 वर्ष के। तो इसका सही आंसर है 16 वर्षीय, 16 वर्ष के थे। उनकी माता का जब निधन हो गया था उसके बाद से ही उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। 35वां क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद आसीत। स्वामी केशवानंद थे क्या स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, या समाज सुधारक, या ये सभी? तो स्वामी केशवानंद ये सभी थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षाविद भी थे, और समाज सुधारक भी थे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद संसद सदस्य है अवर्तत। स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य रहे थे, एक बार राज्यसभा के, एक बार लोकसभा के, 2 बार राज्यसभा के, या 3 बार लोकसभा के। इसका सही आंसर होगा द्विवारम राज्यसभाया, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारिणी सभा कुत्र प्रारब्धा। नागरी प्रचारिणी सभा कहाँ शुरू की गई? संगरिया गांव में, फाजिल्का नगर में, अबोहर नगर में, या श्री गंगानगर में। तो इसका सही आंसर होगा अबोहर नगर में। अबोहर नगर में स्वामी केशवानंद द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा शुरू की गई थी। 38वां क्वेश्चन है, पृथिव्याम त्रिषु रत्नेषु एतत् न गण्यते। पृथ्वी के 3 रत्नों में यह नहीं गिना जाता है, जल, अन्न, धन, या सुभाषित। श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। अर्थात जल, अन्न और सुभाषित तो इसमें आते हैं, धनम नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा धनम। 39वां प्रश्न है, पन्नग शब्दस्य अर्थो अस्ति। पन्नग शब्द का अर्थ है पत्र, पत्ता, नगः पर्वतः वा, पहाड़, या फिर गरुड़, या सर्प। इसका सही आंसर होगा सर्प। पन्नग सर्प को कहते हैं। 40वां क्वेश्चन है, कस्य धनम मदाय भवति। किसका धन विलासिता के लिए होता है? दुष्ट का, सज्जन का, धनी व्यक्ति का, या सभी का? इसका सही आंसर होगा खलस्य, दुष्ट का। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा अस्ति। अहिंसा है, परमो धर्म है, परम तप है, परम सत्यम, या उपर्युक्त सर्वमपि। अहिंसा उपर्युक्त सर्वमपि है। अहिंसा परम धर्म भी है, परम तप भी है, और परम सत्य भी है। अगला क्वेश्चन है, खलः परछिद्राणि पश्यति इत्यत्र छिद्रम इत्यस्य अर्थो अस्ति। दुष्ट दूसरे की छिद्राणि, इसका अर्थ बताना है आपको, देखता है क्या? विवरम, दोष, गुणम, या बिलम। तो यहाँ छिद्राणि का अर्थ है दोष, कि दुष्ट व्यक्ति हमेशा दूसरे के दोष ही देखता है। अगला क्वेश्चन है, पुरतः यदि कश्चित आतताई आयाति तरही से। सामने यदि कोई आतंकवादी आ जाए तो वह बहिष्कार करने योग्य है, अभिनंदन करने योग्य है, सत्वरम मारने योग्य है,
तुरंत ही मारने योग्य है, अथवा सर्वथा उपेक्षणीय है। तो इसका सही आंसर होगा सत्वरम हंतव्य है, तुरंत मारने योग्य है। 44वां क्वेश्चन है, प्रीति विश्रम्भ भाजनम कह भवति। प्रेम और विश्वास का पात्र कौन होता है? मित्र, शत्रु, तटस्थ व्यक्ति या ये सभी? इसका सही आंसर होगा मित्रम। प्रेम और विश्वास का पात्र मित्र ही होता है। अगला क्वेश्चन है, दानम करणीयम, दान करना चाहिए। भाग्य अनुकूले सति, भाग्य अनुकूल होने पर। भाग्य प्रतिकूले सति, भाग्य विपरीत होने पर। सदैव, हमेशा या कदापि नैव, कभी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सदैव। भाग्य चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमें सदैव हमेशा दान करना चाहिए। 46वां क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति। नीचे लिखों में असत्य कथन है। शुश्रूषु विद्या अधिगच्छति, सेवा से विद्या प्राप्त की जा सकती है। साधो विद्या विवादाय भवति, साधु की विद्या, सज्जन की विद्या विवाद के लिए, झगड़े के लिए होती है। या आतताई वधे दोषो न भवति, आतंकवादी को मारने में कोई दोष नहीं है। या महापुरुषा संगशीला भवन्ति, महान पुरुष समूह में रहने वाले होते हैं, संगठन में रहने वाले होते हैं। तो इनमें असत्य कथन ब का होगा, साधो विद्या विवादाय भवति, साधु की विद्या झगड़े के लिए होती है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये असत्य है। साधु की विद्या ज्ञान के लिए है। 47वां क्वेश्चन है, महात्मानः कीदृशाः भवन्ति। महान लोग कैसे होते हैं? सांघिकाः अर्थात संगठन में रहने वाले, विरक्ताः विरक्त, निर्धनाः या प्राज्ञाः विद्वान। तो महात्मा हमेशा समूह में रहने वाले होते हैं, संघशील होते हैं। 48वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप है राजा अस्ति। महाराणा प्रताप राजा थे मारवाड़ राज्य के, मेवाड़ राज्य के, भरतपुर राज्य के या अलवर राज्य के। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य के राजा थे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, इनके अंदर ऑप्शन आपको पुस्तक में लिखे हुए वाक्यों के अनुसार ही चुनने हैं, अन्यथा ऑप्शन तो ऐसे लगता है कि जैसे और भी हो सकते हैं, किंतु आपको जो पुस्तक के अध्याय में पंक्तियाँ लिखी हुई हैं उनके अनुसार ही इनके उत्तर देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न है, महाराणा प्रतापः कष्टम स्वीकरोति। महाराणा प्रताप कष्ट स्वीकार करते हैं। धन संग्रहणाय, धन इकट्ठा करने के लिए। राज्य सुखाय, राज्य सुख के लिए। देशस्य स्वाधीनतायै, देश की स्वतंत्रता के लिए। या भोजनाय, भोजन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा देशस्य स्वाधीनतायै, देश की स्वतंत्रता के लिए। 50वां क्वेश्चन है, किम महत् पापम वर्तते। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? आत्मधनम, अपना धन। आत्मेच्छा, अपनी इच्छा। आत्महननम, आत्महत्या। या आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा। तो सबसे बड़ा पाप है आत्महननम, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। 51 का क्वेश्चन है, किम कल्याणप्रदम उच्यते। कल्याणप्रद क्या कहा गया है? वीरगत्या मरणम, वीरगति से मरना। आत्महननम, आत्महत्या। पर निंदा, दूसरे की निंदा। या आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा। तो कल्याणप्रद वीरगति से मरना कहा गया है। 52 का क्वेश्चन है, महाराणा प्रतापः कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। महाराणा प्रताप कैसे अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं? धन से, प्राण से, विचार से या उद्घोष से? तो महाराणा प्रताप अपने प्राण देकर भी देश की रक्षा करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वदार वृक्षम आरुह्य दृश्यताम तु तावत कोयम शब्दायते इति केन आदिष्टम। कि सरदार वृक्ष पर चढ़कर देखिए कि कौन आवाज़ कर रहा है, ये किसने आदेश दिया? भामाशाह ने, महाराणा प्रताप ने, मंत्री ने या सेनाध्यक्ष ने? तो ये आदेश महाराणा प्रताप द्वारा दिया गया था। 54 का क्वेश्चन है, का तुच्छ सेवके शक्ति ही यया असौ तथा दुस्साहसम कुर्यात इति केनोक्तम।
कि तुच्छ सेवक की ऐसी कौन सी शक्ति है, अर्थात तुच्छ सेवक में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वह ऐसा दुस्साहस करे। ये किसने कहा था? तो ये प्रताप ने कहा था, या भामाशाह ने, या भील सरदार ने, या सेवक ने? तो ऐसा भामाशाह के द्वारा ही कहा गया था। जब महाराणा प्रताप ने धन लेने से मना कर दिया था, तब महाराणा प्रताप ने कहा कि क्या आप हमारी आत्मा को लज्जित करना चाहते हैं? तब भामाशाह ने कहा था कि तुच्छ सेवक में ऐसी शक्ति नहीं है। 55 का प्रश्न है, त्वदीया जननी धन्या इति कस्मै उक्तम। तुम्हारी माता धन्य है, ये किसके लिए कहा गया है? प्रताप के लिए, सरदार के लिए, भामाशाह के लिए, या किसी दूसरे के लिए? ये भामाशाह के लिए कहा गया महाराणा प्रताप द्वारा। 56 का क्वेश्चन है, गृह्यताम महाराज गृह्यताम रक्षा विधीयताम। स्वीकार कीजिए महाराज, स्वीकार कीजिए, रक्षा कीजिए। किसकी? देश और धर्म की, नृप और सचिव की, राजा और मंत्री की, या प्रजा और शासक की, या बाल और वृद्ध की, बच्चे और बूढ़ों की? इसके अंदर देश और धर्म की रक्षा के लिए कहा गया है, तो आंसर होगा देश धर्मयोः। 57 का क्वेश्चन है, भामाशाह प्रदत्तेन धनेन सैनिकाः कति वर्षाणि यावत् योद्धुं शक्नुवन्ति। भामाशाह के द्वारा दिए गए धन से सैनिक कितने वर्ष तक युद्ध कर सकते हैं? 10 वर्षाणि पर्यंतम, 10 वर्ष तक, 20 वर्षाणि पर्यंतम, 20 वर्ष तक, 12 वर्षाणि पर्यंतम, 12 वर्ष तक, या 15 वर्षाणि पर्यंतम, 15 वर्ष तक? तो इसका सही आंसर होगा 12 वर्षाणि पर्यंतम, 12 वर्ष तक सैनिक इससे युद्ध कर सकेंगे। 58 का क्वेश्चन है, शरीर विज्ञान विचक्षण है इति विशेषणम कस्य कृते प्रयुक्तम। शरीर विज्ञान विचक्षण, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? आचार्य चरक के लिए, आचार्य चारवाक के लिए, आचार्य सुश्रुत के लिए, या आचार्य वाग्भट के लिए? शरीर विज्ञान विचक्षण आचार्य चरक को कहा गया था। 59 का प्रश्न है, मरुः सुवर्णो न हि येन दृष्टः इत्यस्य अर्थो अस्ति। मरुस्थल जिसके द्वारा स्वर्णिम नहीं देखा गया है, इसका क्या अर्थ है? तो मरुभूमौ येन स्वर्णम कांचनम न दृष्टम। मरुभूमि में जिसके द्वारा सोना नहीं देखा गया। मरुभूमौ सुंदर वर्ण रंग है ये न दृष्ट है। मरुभूमि में सुंदर रंग जिसके द्वारा नहीं देखा गया। या स्वर्णस्य मरु प्रदेश है ये न दृष्ट है। स्वर्ण का मरुस्थल प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया। या स्वर्ण सुरंग है स्वर्ण रूप व मरु देश है ये न दृष्ट है। स्वर्णिम सुरंग, सुरंग अर्थात अच्छे रंग वाला, स्वर्ण रूप स्वर्ण के रूप वाला मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया। तो इसका सही आंसर होगा इस स्वर्ण है सुरंग है स्वर्ण रूप है व मरु देश है ये न दृष्ट है। अर्थात स्वर्णिम अच्छे रंग वाला, स्वर्ण के रूप वाला मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया है, रंग रंगीला मरु प्रदेश। तो उसने कुछ भी नहीं देखा है, ऐसा इस श्लोक के अंदर आया है। अगला क्वेश्चन है, शैकत वप्र सानुः इत्यस्य कृते प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति। शैकत वप्र सानुः इसके लिए प्रयुक्त विशेषण है रम्य है, सुकोमल है, हेमवर्ण है, या उपर्युक्तानि सर्वाणि अपि। बालू के टीलों की चोटी, इसके लिए कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? रमणीय, सुकोमल, हेम वर्ण वाले, स्वर्णिम वर्ण वाले, या फिर ये सभी इसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा द उपर्युक्तानि सर्वाणि अपि। ये सभी विशेषण बालू के टीलों की चोटी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। 61 का क्वेश्चन है, मरोः सौंदर्यम वर्धते विशेषतः। मरुस्थल का सौंदर्य विशेषतः बढ़ता है कौन सी ऋतु में? वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या वर्षा ऋतु में? तो मरुस्थल का सौंदर्य विशेषतः वर्षा ऋतु में बढ़ जाता है। 62 का क्वेश्चन है,
मरुदेशे के प्रसन्ना सन्ति, मरु प्रदेश में कौन प्रसन्न है? गायें, मनुष्य, देव या ये सभी? मरुस्थल प्रदेश में ये सभी प्रसन्न हैं। 63 का क्वेश्चन, मानम मनीषिता इत्यादि पद्यानुसारण अनुसारम कियन्ति वस्तूनि मरौ मुख्यानि सन्ति। मानम मनीषिता इस पद्य के अनुसार कितनी वस्तुएं मरुस्थल में मुख्य हैं? 5, 7, 8 या 9? 8 या 9? तो इस श्लोक के अंदर 7 वस्तुओं का जिक्र किया गया है। आप इस श्लोक को पढ़ें और देखें। अगला क्वेश्चन है, शीतलो गंध वह समीरह कुत्र बहती। शीतल सुगंधित हवा कहाँ बहती है? मरुस्थल में, पर्वतों में, उद्यानों में या वन प्रदेशों में? शीतल सुगंधित पवन मरुस्थल में बहती है। 65 का क्वेश्चन है, केशाम मधुरो विरावह मरौ श्रूयते। किनका मधुर गुंजन मरुस्थल में सुनाई देता है? मोरों का, भंवरों का, तीतरों का या कबूतरों का? तो मरुस्थल में तीतरों का मधुर गुंजन विशेषतः सुनाई देता है। 66 का क्वेश्चन है, मरौ कीदृशाः कलिंगाः भवन्ति। मरुस्थल में कैसे तरबूज होते हैं? तुंदिलाः मोटे, रक्तवर्णाः लाल रंग के, पक्वाः पके हुए या हरितवर्णा हरे रंग के? मरुस्थल में तुंदिलाः अर्थात मोटे तरबूज होते हैं। 67 का क्वेश्चन है, देवाः कहि प्रसन्नाः सन्ति मरौ। देवता मरुस्थल में किसके द्वारा प्रसन्न होते हैं? व्रत के द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा या तीनों ही के द्वारा? तो देवता मरुस्थल में तीनों के ही द्वारा ही प्रसन्न होते हैं, व्रत दान यज्ञ ही। अगला क्वेश्चन है, महाराजस्य सूरजमल्लस्य अन्यत नाम किम आसीत्। महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम क्या था? सज्जन सिंह, सुजान सिंह, सुरजन सिंह या बदन सिंह? तो महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम था सुजान सिंह। 69 का क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल्लः आसीत्। महाराजा सूरजमल थे जाट राजा थे, मराठा राजा थे, सिख राजा थे या राजपूत राजा थे? तो महाराजा सूरजमल जाट राजा थे। 70 का क्वेश्चन है, सूदन कवेः सूरजमल विषयकम काव्यम अस्ति। सूदन कवि का सूरजमल विषयक काव्य कौन सा है? रामचरितम या सूरजमल चरितम या सुजान चरितम या भूपाल चरितम? तो सूदन कवि का सूरजमल से विषयक काव्य है सुजान चरितम। 71 का क्वेश्चन है, वंश भास्कर इति ख्यातस्य ग्रंथस्य रचनाकारो अस्ति। वंश भास्कर इस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार हैं भास्कराचार्य, सूर्यमल मिश्रण, मल्लीनाथ या महाराजा सूरजमल? तो वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन, सूरजमल्लस्य कालः अस्ति। सूरजमल का समय है 9वीं शती ईस्वी, 9वीं शताब्दी ईस्वी की या 10वीं शताब्दी ईस्वी की या 18वीं शताब्दी ईस्वी की या 20वीं शताब्दी ईस्वी की? तो महाराजा सूरजमल का समय है 18वीं शताब्दी ईस्वी, क्योंकि महाराजा सूरजमल का जन्म 1707 में हुआ था। तो 1700 से 18वीं शताब्दी, 1701 से 18वीं शताब्दी प्रारंभ हो जाती है। 73 का क्वेश्चन है, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते इति वचनम अस्ति। धर्म युद्ध से श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है। यह वचन श्रीमद् भगवत गीता में है, रामायण के युद्ध कांड में है, पुराण में है या रघुवंश में है? तो ये पंक्ति श्रीमद् भगवत गीता में कही गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। 74 का क्वेश्चन है, तस्मिन् कालखंडे कः शासकः गोहननम कृतवान। उस समय में किस शासक ने गायों की हत्या की थी? ये सूरजमल के समय की बात हो रही है। अकबर ने, औरंगजेब ने, मीर बख्शी सलावत खान ने या जहांगीर ने? तो उस समय मीर बख्शी सलावत खान ने गोहत्या की थी। 75 का क्वेश्चन है, सूरजमल्लः अर्थशास्त्रज्ञेषु कः इव आसीत्। सूरजमल अर्थशास्त्र को जानने वालों में किसके समान थे? कृष्ण के समान, कौटिल्य के समान, शिववीर के समान या विदुर के समान? तो अर्थशास्त्र के ज्ञाता कौटिल्य थे, कौटिल्य अर्थात चाणक्य।
तो कौटिल्य के समान ही सूरजमल भी अर्थशास्त्र को जानते थे। अगला क्वेश्चन है, सैयद गुलाम अली नकवी कस्य इतिहास ग्रंथस्य रचना कृता। सैयद गुलाम अली नकवी ने कौन से इतिहास ग्रंथ की रचना की थी? सुजान चरितम की, इमादुस सादात की, अकबरनामा की या जहांगीरनामा की? तो सैयद गुलाम अली नकवी ने इमादुस सादात की रचना की थी। 77 का है, सूरजमल्लो अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश मन्यते। सूरजमल को अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश मानते हैं। हिंदू मानते हैं या मुस्लिम मानते हैं या राष्ट्र मानते हैं, राष्ट्र के लोग मानते हैं या भारत के लोग मानते हैं? तो सूरजमल को अंतिम हिंदू प्रतापी राजा मुस्लिम लोग मानते हैं। 78 का क्वेश्चन है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः सर्वमानवः, ऐसा है इसके अंदर, ये पूरा श्लोक है। इति श्लोकम कस्माद् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? बृहन्नारदीय पुराण से, मनुस्मृति ग्रंथ से, विष्णु पुराण से या चाणक्य नीति ग्रंथ से? तो इसका सही आंसर होगा मनुस्मृति ग्रंथ से। अगला क्वेश्चन है, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति कस्मिन् वेदे उक्तम। माता भूमि है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, ये किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। 80 का क्वेश्चन है, अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम इति सूक्ति कस्मिन् वेदे उक्तम। मैं ही राष्ट्र हूँ और मैं ही इस पृथ्वी पर विचरण करते हूँ, तो ये किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो ये पंक्ति ऋग्वेद में कही गई है। 81 का क्वेश्चन है, जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये इति नाट्यांशः अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मात् अंकात् उद्धृतो अस्ति। हे सिंह अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये नाट्यांश अभिज्ञान शाकुंतल के कौन से अंक से लिया गया है? 5वें अंक से, 7वें अंक से, पहले अंक से या तृतीय अंक से? तो ये नाट्यांश अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के 7वें अंश से लिया गया है। 82 का क्वेश्चन है, अनार्य है परदार व्यवहार है इति केन उक्तम। दूसरे की स्त्री के बारे में पूछना उचित नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तापसी के द्वारा, सर्वदमन के द्वारा, दुष्यंत के द्वारा या शकुंतला के द्वारा? तो ये पंक्ति दुष्यंत के द्वारा सोची गई थी, तो सही आंसर होगा दुष्यंतेन। 83 का क्वेश्चन है, अपराजिता नाम औषधि किम भूत्वा दशति। अपराजिता नाम की औषधि क्या होकर के डस लेती है? कीट होकर के, कीट बन करके, या सर्प बन करके, या वृश्चिक बन करके, वृश्चिक या फिर मधुमक्षिका बन करके, तो वृश्चिक अर्थात बिच्छू। तो अपराजिता नाम की औषधि सर्प बन करके डस लेती है। 84 का क्वेश्चन है, रक्षा करंडकः सर्वदमनम केन दत्तः है। रक्षा करंडक अर्थात रक्षा सूत्र सर्वदमन को किसके द्वारा दिया गया था? ऋषि मारीच के द्वारा, ऋषि अत्रि के द्वारा, ऋषि अंगिरस के द्वारा या ऋषि मार्कंडेय के द्वारा? तो रक्षा सूत्र सर्वदमन को ऋषि मारीच के द्वारा प्रदान किया गया था। 85 का क्वेश्चन है, महाराणा प्रतापस्य जन्म कस्मिन् मासे अभवत। महाराणा प्रताप का जन्म किस महीने में हुआ था? वैशाख महीने में, आषाढ़ में, चैत्र में या ज्येष्ठ महीने में? महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ था। 86 का क्वेश्चन है, प्रतापः स्ववयसः कस्मिन् वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। प्रताप अपनी आयु के कौन से वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासन पर बैठे थे? 32वें में, 35वें में, 30वें में या 31वें में? तो मेवाड़ के सिंहासन पर महाराणा प्रताप 32वें वर्ष में बैठे थे, अर्थात वे जब 32 वर्ष के थे उस समय वे मेवाड़ के राजा बन गए थे। 87 का क्वेश्चन है, प्रतापः कुत्र स्व राजधानी मैकरोत। प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मेवाड़ में, चित्तौड़ में, उदयपुर में या चावंड में? तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड प्रदेश को बनाया था। 88 का क्वेश्चन है, छप्पनिया अकाल इति कुख्यात दुर्भिक्ष कस्मिन् वर्षे जाता है। छप्पनिया अकाल ये कुख्यात
अकाल है ये किस वर्ष हुआ था? तो विक्रम संवत 1956 में या विक्रम संवत 1946 में, विक्रम संवत 1965 में या विक्रम संवत 1966 में। तो 56वां अकाल विक्रम संवत 1956 में हुआ था। 89 का प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब इत्ययम कस्याम लिप्याम लिखित है? गुरु ग्रंथ साहिब यह किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी, खरोष्ठी, मुड़िया या गुरुमुखी? तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संत है इति विरुदेन कह भूषित है? शिक्षा संत इस उपाधि से किसे जाना गया था या किसे विभूषित किया गया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री को, श्री मदन मोहन मालवीय को, बीरमा को या स्वामी कुशलदास को? बीरमा अर्थात स्वामी केशवानंद को। तो शिक्षा संत इस उपाधि के द्वारा स्वामी केशवानंद को विभूषित किया गया था, बीरमा को। 91 का क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कुत्र स्थित अस्ति? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? फाजिल्का क्षेत्र में, बीकानेर में, अबोहर में या संगरिया में? तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। 92 का क्वेश्चन है, डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचितम एकांकी संकलनस्य नाम किम आसीत्? डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा रचित एकांकी के संकलन का नाम क्या था? एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा, एकांकी नवरत्न पुष्पा, एकांकी संस्कृत संकलनम या एकांकी संग्रह रत्नपुंज? तो नारायण शास्त्री कांकर द्वारा रचित एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम का एकांकी संकलन ग्रंथ है। 93 का क्वेश्चन है, धरती धोरारी इत्यमरम गीतम कह रचितवान? धरती धोरारी इस अमर गीत की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने, कन्हैया लाल सेठिया ने, विद्याधर शास्त्री ने या कविसूदन ने? तो धरती धोरारी गीत की रचना कन्हैया लाल सेठिया द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, तुंदिलाह स्वादु रसाह के मोटे स्वादिष्ट रस वाले क्या हैं? कलिंगा, तरबूज, शैकत व प्रसाने हैं, मरुस्थल की चोटी, रेतीले टीलों की चोटी, गाय या नदियाँ? तो स्पष्ट है कि तुंदिलाह कलिंगा ही होगा, मोटे तरबूज ही होंगे। 95 का, मीर बख्शी सलावत खानेन से है महाराजा सूरजमल है किम संधिम एकरोत? मीर बख्शी सलावत खान के साथ महाराजा सूरजमल ने कौन सी संधि की थी? पीपल वृक्षम अछेदनम, पीपल वृक्ष को न काटने की, गो अहननम, गायों को न मारने की, मंदिरादि न ध्वंसनम, मंदिरादि को न तोड़ने की, या एते सर्वे, ये सभी? तो मीर बख्शी के साथ ये सभी संधियां की गई थी मीर बख्शी द्वारा महाराजा सूरजमल के साथ ये सभी संधियां की गई थी। महाराजा सूरजमल है कदा हतः है? महाराजा सूरजमल कब मृत्यु को प्राप्त हुए थे? 25 दिसंबर 1963, 25 सितंबर 1763, 25 दिसंबर 1763 या 25 सितंबर 1963? तो महाराजा सूरजमल 25 दिसंबर 1763 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। 97 का क्वेश्चन है, उपनिषदानाम संख्या कति मन्यते? उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? अष्टोत्तर 100 है, 108, एकादशोत्तर 100 है, 111 है, अष्टोत्तर 200 है, 208 या दशोत्तर 100 है, 110? कितनी मानी जाती है? तो उपनिषदों की संख्या है अष्टोत्तर 100 है, 108 उपनिषद मुख्य रूप से माने जाते हैं। 98 का क्वेश्चन है, आचार्योपदेश है इति पाठ है कस्याम वल्याम वर्णितम? आचार्योपदेश ये पाठ किस वल्ली में वर्णित है? तो आचार्योपदेश पाठ शिक्षा वल्ली में है या गुरुवल्ली में, ज्ञान वल्ली में या उपदेश वल्ली में? तो ये पाठ शिक्षा वल्ली के अंदर वर्णित है। 99 का प्रश्न है, फाजिल्का अबोहर क्षेत्र प्रधान भाषा किम आसीत्? फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में प्रधान भाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या राजस्थानी? तो फाजिल्का नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर प्रधान भाषा उर्दू थी। 100 का क्वेश्चन है, आचार्योपदेश इति पाठ कस्मात् उपनिषदात् उद्धृत अस्ति? आचार्योपदेश यह पाठ किस उपनिषद से लिया गया है? ईशोपनिषद से, तैत्तिरीयोपनिषद से, केनोपनिषद से या मुंडकोपनिषद से? तो आचार्योपदेश है
अभी हमने ऊपर भी 98 का क्वेश्चन देखा था कि शिक्षावल्ली में है, और ये शिक्षावल्ली किस में है? तैत्तिरीयोपनिषद में है। तो तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली से आचार्योपदेश से है ये पाठ लिया गया है। 101वां क्वेश्चन, हिंदू इतिहासज्ञः कम अष्टादश शताब्दस्य कनिष्क इति घोषितवन्तः। हिंदू इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी का कनिष्क किसे घोषित किया था? स्वामी कुशलदास को, महाराणा प्रताप को, सुजान सिंह को या बीरमा को? तो हिंदू इतिहासकारों ने सुजान सिंह, राजा सूरजमल को 18वीं शताब्दी का कनिष्क कहा था। तो दोस्तों, ये 101 का क्वेश्चन जो है ये भी राजस्थान बोर्ड द्वारा ही दिया गया है। उन्होंने जो प्रश्न बैंक बनाया है उसके अंदर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस वजह से उनकी अंतिम संख्या तो 100 ही है, लेकिन कुल 101 प्रश्न हैं। वही सारे 101 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी प्रश्नों के वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।